अमेरिका के लोगों को भारत नहीं पाकिस्तान का चावल खिलाएंगे ट्रंप। भारत के ऊपर लगे 50% टैरिफ, पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ 19%। पाकिस्तान छापेगा मोटे डॉलर। यूक्रेन जैसा देश, यूक्रेन ने भी तू मैं कर ली, लेकिन वो अपने देश की अस्मिता पे नहीं किया। लेकिन ये झुकते चले गए। आप हाईएस्ट टैक्स नेशन है। अरे भाई, डब्ल्यूटीओ के तहत हम टैक्सेस लगा रहे भाई। वर्ल्ड ऑर्डर ही है ना, डब्ल्यूटीओ भी तो कोई खुद का भारत का तो कोई संगठन नहीं था। पांचों नहीं, दसों की दसों उंगलियां इसकी देसी घी के अंदर चल रही है, क्योंकि भारत और भारत का दोस्त कहे जाने वाला यूनाइटेड स्टेट्स, वो यूनाइटेड स्टेट्स जिससे भारत बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई करता है, और यूनाइटेड स्टेट्स के कारण ही भारत का ट्रेड बेनिफिट के अंदर थोड़ा बहुत बातें चलती थी। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने जैसे ही 50% के टैरिफ का आगाज किया, वैसे ही दोस्तों भारत का चावल भी दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट के अंदर अब महंगा होने जा रहा है। क्या है सारी न्यूज? भारत कितने परसेंट चावल यूएसए में बेचता है? पाकिस्तान कितने परसेंट चावल यूएसए में बेचता है? भारत का बासमती एक्सपोर्ट 5.84 बिलियन डॉलर का होता है, और इसके अलावा करीब 59 लाख मीट्रिक टन का हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। भारत के बासमती राइस की सबसे बड़े इंपोर्टर कंट्री जो है वो है सऊदी अरेबिया 11 लाख मीट्रिक टन, ईरान 6 लाख मीट्रिक टन, इराक 8 लाख मीट्रिक टन, यमन 3 लाख मीट्रिक टन, यूएई 3 लाख मीट्रिक टन, यूएसए 2 लाख मीट्रिक टन। अब दोस्तों भारत के ऊपर लगने जा रहे हैं 50% टैरिफ। तो 50% टैरिफ के बाद भारत का बासमती चावल अमेरिका के अंदर महंगा हो जाएगा, और भारत के अंदर भले ही बासमती राइस की अच्छी अच्छी वैरायटियां हो और लाखों भारतीय अमेरिका के अंदर रह रहे हो, वो भी दोस्तों मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें भारत का जो बासमती चावल है महंगे दामों में अमेरिका में मिलेगा। यही कारण है कि या तो वो अब स्टॉक कर लें, नहीं स्टॉक कर सकते हैं तो दोस्तों फिर पाकिस्तान का चावल खाएं, थाईलैंड का चावल, पाकिस्तानी चावल खाएंगे अब अमेरिका में बैठे भारतीय लोग। कितनी फनी बात है, और किस फनी तरीके से भारतीय सहाफ़ी अपनी कंडीशन को दुनिया के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ के बाद अब दुनिया भर में पाकिस्तान के ऑर्डर ज़्यादा होने शुरू हो चुके हैं। और ये बिल्कुल एक सिंपल सी मैथमेटिक्स है। आपको बाज़ार में सेम चीज़, सेम क्वालिटी की चीज़ एक 100 रुपये की मिलती है और दूसरी 150 रुपये की मिलती है, तो डेफिनेटली आप 100 रुपये की तरफ जाएंगे। और यही सब कुछ अब भारत के साथ हो रहा है। बेशक भारत का गोदी मीडिया ये कहे कि ट्रंप की तरफ से लगाए जाने वाले टैरिफ का फ़ायदा भारत को होगा, हालांकि असल बात यह है कि इनका रोना या फिर नरेंद्र मोदी का चाइना की तरफ जाना इस बात की दलील है कि भारत के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की टूट फूट हो रही है। और उसकी रीज़न ये है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की लॉटरी निकल आई है, क्योंकि जो सामान भारत पहले सस्ते दामों दिया करता था, कम टैरिफ की वजह से पाकिस्तान पर रिलेटिवली ज़्यादा टैरिफ हुआ करता था, अब पाकिस्तान 19-20% पर आ चुका है, जबकि भारत के ऊपर 50% टैरिफ लग चुका है। तो वो सारी प्रोडक्ट जिसमें सबसे पहले टेक्सटाइल आता है, फिर उसके बाद फूड प्रोडक्ट्स आती हैं, ये सारी की सारी, फिर आईटी की प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, चाहे वो बेशक छोटे पैमाने पर करता है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि उनकी मांग बढ़ जाएगी अमेरिका में। और यही वो वजह है कि भारतीय अब रोते दिखाई दे रहे हैं। तो सुनते हैं भारतीयों का रोना और एंजॉय करते हैं। चावल खाएं, वियतनाम का चावल खाएं, या फिर जो अमेरिका के अंदर चावल होता है वो चावल खाएं, क्योंकि भारतीयों को दोस्तों भारत का बासमती चावल पसंद है। और लाखों लोग भारत के अमेरिका के अंदर रहते हैं, तो दोस्तों उनके लिए भारत का बासमती चावल बहुत जरूरी है। यही कारण है कि दोस्तों ये एक बड़ा एक मुद्दा बन गया है बासमती चावल का लेकर। दोस्तों पाकिस्तान का बासमती चावल अमेरिका के अंदर 35% का मार्केट शेयर रखता है। भारत का जो एक बासमती राइस है अमेरिका के अंदर 70 से 75% शेयर उसका बिकता है, और पाकिस्तान का 30 से 35% ही बिकता है। जिस कारण से आप समझ सकते होंगे कि पाकिस्तान नेक टू नेक कंपटीशन रखता है भारत के बासमती चावल के एक्सपोर्ट के मामले में। अब जब भारत को अमेरिका की मार्केट से बाहर किया जा रहा है जबरदस्ती, तो इससे दोस्तों पाकिस्तान की बल्ले बल्ले होगी, पाकिस्तान का चावल ज्यादा बिकेगा, और भारतीय भी मजबूर होंगे पाकिस्तान का चावल लेने के। क्रूड सब मिलके उसमें भारत 13% लेता है उसका, और यूरोपियन यूनियन 23% लेता है, डबल है करीब करीब। अब यूरोपियन यूनियन G7 ये पूरे देश रशिया से तेल आज भी ले रहे हैं। चाइना रशिया से तेल ले रहा है, उनको कुछ नहीं। सबसे ज्यादा तेल ले रहा है यूरोपियन यूनियन 23%, उन पे आपने टैक्स लगाया 15% टैरिफ। चाइना पे लगाया आपने 30%, चाइना ले रहा है करीब करीब 20% तेल।
और 13% टोटल रशिया के एक्सपोर्ट्स का भारत ले रहा है, भारत पे 50%। जो सबसे कम ले रहा है उस पर सबसे ज्यादा टैक्स, जो सबसे ज्यादा ले रहा है उस पर सबसे कम टैक्स, और आप रशिया का नाम रोना रो रहे हो। दूसरी बात है, आज नरेंद्र मोदी जी को इस बात का एहसास होता होगा आनंद जी कि अड़ियलपना किसको कहते हैं या बदतमीजी किसको कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते थे जब रुपए की कीमत नीचे गिरती है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। आज जब नरेंद्र मोदी जी को कोई पूछता है कि भाई रुपए की कीमत कितने नीचे आ गई, देश की प्रतिष्ठा गिर रही है, तो ये उसका जवाब ही नहीं देते, वो सवाल ही नहीं सुनते। उसी ट्रैक पे आज ट्रम्प गए हैं। ट्रम्प को एक सवाल पूछा एक पत्रकार ने कि when so many countries are importing oil from Russia, why you are single out India? उसने उस सवाल का जवाब क्या दिया? India, I am going to put more taxes on them now. ये तो कुछ भी नहीं पता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रम्प को कल जब सवाल पूछा गया कि तुम जो हो सिर्फ भारत को क्यों सिंगल आउट कर रहे हो, जबकि बेशुमार ममालिक हैं जो कि इस वक्त ऑयल ख़रीद रहे हैं रशिया से, तो उसने कहा है कि अभी तो 8 घंटे हुए हैं, आगे आगे देखो मैं इंडिया के साथ मजीद क्या करता हूँ। उसे भारतीयों की मजीद फट के हाथ में आ गई। 50 नहीं, मैं और ज्यादा करूंगा। 25 से 50 किया और 50 के ऊपर और बोल रहा है कि मैं करूंगा। कल उसका स्टेटमेंट है, कल रात का, कि मोर टैक्सेस विल बी लिवेड। आज तक मैंने कभी नहीं देखा कोई एक राष्ट्रपति दूसरे देश में इन्वेस्ट करने वालों को बोलता है वहां मत करो। सब कहते हैं कि मेरे यहां करो, मैं ये दूंगा, लेकिन उसके यहां मत करो ऐसा कोई नहीं कहता। ये पहली बार मेरे तो कम से कम पत्रकारिता के इतिहास में मैंने सुना। इसने एप्पल के सीईओ को कहा कि भारत में क्यों इन्वेस्ट करते हो, और उसका रिपल्केशन क्या हुआ? एप्पल ने $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में अनाउंस किया। हमारे यहाँ 50% का यदि टैक्स लगेगा तो मुझे बताइए हमारे यहाँ के सारे जो प्रोडक्शन वाली कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां, जो मल्टीनेशनल्स है हमारे यहाँ, वो अपना बेस वियतनाम पे शिफ्ट करेंगे 19% पे, वो कंबोडिया पे शिफ्ट करेंगे 19% पे। तो आज आपको याद आ रहा है, मतलब सरकार कितना झूठ और मूर्ख बनाती है जनता को। हमारे पेट्रोलियम मंत्री बोलते हैं पुरी साहब कि भाई तेल कैसा खरीदना है हम तय करेंगे, तेल की कीमतें क्या है, क्वालिटी कैसी है, लॉजिस्टिक कितना पड़ता है, इस हिसाब से हम तेल खरीदेंगे। बिल्कुल मुझे अच्छा लगा, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मेरे को खरीदना है, मैं मेरे हिसाब से करूंगा, जो मुझे सस्ता पड़ता है वो लूंगा, मैं जो मेरे काम का होगा सस्ता पड़ता है। फिर आपने क्या किया, रशिया से तेल इंपोर्ट कम कर दिया और अमेरिका से दुगना कर दिया। अमेरिका से तेल इंपोर्ट करने में या अमेरिका से क्रूड लाने में हमें लॉजिस्टिक का 40% खर्चा एक्स्ट्रा है। इतने दूर से तेल आएगा तो महंगा आएगा। तो भारत सरकार अमेरिका से तेल किस कंडीशन में खरीद रही है, क्यों खरीद रही है? जब दूर पड़ता है, लॉजिस्टिक के खर्चे 40% एक्स्ट्रा है, तो खरीद क्यों रही है? हमने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने अपने जिद के चलते भारत को ना घर का ना घाट का बना दिया है। हम नॉन अलाइनमेंट नेशन थे, और जब कोई हम पे आतंकी हमला करता, हम पे एग्रेशन करता, तो हमारे साथ लोग खड़े थे। उसमें रशिया हुआ करता था। 71 के वार में बाकायदा इंदिरा गांधी को धमकियां मिली, भारत को धमकियां मिली, अमेरिका से धमकी ही नहीं मिली। उनका 7वां बेड़ा, 7th फ्लीट, जो अमेरिका का सबसे खतरनाक, वो भारतीय समुद्री सीमा के आगे खड़ा हो गया। लेकिन फिर रशिया ने कहा कि हमारी पनडुब्बियां भी वहीं खड़ी है, याद रहे, आगे आने का 3 बार सोचे। आज भारत के साथ कौन खड़ा है? जो ट्रेडिशनल रशिया आपका दोस्त था, आपने उससे अमेरिका से दोस्ती के चक्कर में आपने उसको ठुकरा दिया। चीन आपका दुश्मन है, पाकिस्तान आपका दुश्मन है। चीन और पाकिस्तान के साथ सारे लोग खड़े हैं, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। जिसके जीत के लिए यहाँ पे ये अंधभक्त हवन कर रहे थे, आज हवन में हाथ जलवा लिए उन्होंने, अपने ही मुंह जल गया हवन में। वो आदमी रोड ठोक रहा है। वो तब तक आपको परेशान करेगा जब तक हम अपना सेक्टर नहीं खोलेंगे। एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट खोलना मतलब अपने यहाँ किसानों के लिए आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करना। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो अहम बात है, वो पूरे देखिए 25% उसने बढ़ाया, ट्रेड डील की बात नहीं की। 50% किया, ट्रेड डील की बात नहीं की। 50% पे एक्स्ट्रा सेस लगाने की बात किया, ट्रेड डील की बात नहीं कर रहा है। वो ट्रेड डील का जिक्र ही नहीं कर रहा है। बार बार रशिया का, यूक्रेन का जिक्र कर रहा है। वो हमको विलन बना रहा है, और हमको विलन बनाने से वो यूरोपियन यूनियन के, हम क्या करेंगे? कल अमेरिका माल नहीं लेता है, भाई 50% लगाए, तू 100% लगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये माल कहीं और बेचेंगे। आप कहीं और बेचने जाओगे, यूरोपियन यूनियन
उसके साथ खड़ी है, वो बोलेगा नहीं रशिया से तेल खरीद रहे हम आपको नहीं करते। जो लोग रशिया से तेल खुद खरीद रहे हैं वो भी हमको कहेंगे कि आप खरीद रहे हैं, अमेरिका मना कर रहा है। ये हैं हालात इस वक्त भारत के कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि टैकल किस तरह करें इस सारे मामले को। यही वजह है कभी वो पाकिस्तान का नाम लेकर रोते हैं, कभी चीन की तरफ जाकर उसकी मिन्नतें करने की कोशिश करते हैं, और कभी वैसे ही अपने हिंदी मीडिया पर दुनिया को ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि हम तो बड़े बहादुर हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।